आपका हमारे चैनल ज्ञान यूवी चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोगों का टॉपिक है कवक यानी कि फंजाई। तो फंजाई के महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कवक जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं, वो पौधों से भिन्न होते हैं और एक स्वतंत्र जगत के यूकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र जगत के यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अगर पूछा जाए कवक कैसे होते हैं, तो कवक जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। और ये देखिए क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। परपोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? अवशोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे? अवशोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसी वजह से इन्हें पादप जगत से, प्लांट किंगडम से हटा दिया गया था। ठीक है। और पहले इन्हें देखिए पादप जगत में रखा गया था, परंतु पोषण, संरचना एवं जो है इसमें प्रजनन में भिन्नता थी। ठीक, भिन्नता देखी गई, जिसके कारण आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में इन्हें क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक, अलग जगत में क्या कर दिया? इनको दर्जा दे दिया। अब देखेंगे कवक की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है। तो कवक की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? कवक जो है एक यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। ईस्ट जो है यह अपवाद है जो कि क्या है? एक कोशिकी है और इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी कि क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। शरीर जो होता है वह धागे नुमा तंतुओं से बना हुआ होता है। ठीक। और इन्हें जो तंतु होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, इनको कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी कहा जाता है। और हाइफी का जाल होता है जिसको माइसीलियम कहा जाता है। क्या होता है? हाइफी का जाल होता है जिसे माइसीलियम कहते हैं। और जो इनकी सेल वॉल होती है वह काइटिन और ग्लूकोगान की बनी हुई होती है। ठीक है। सेल वॉल जो होती है काइटिन और ग्लूकान की बनी हुई होती है। और इनमें जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह होता है ग्लाइकोजन और वसा, यानी कि फैट होता है। इसके रूप में फैट और ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जो होता है वह संचित होता है। और यह कवक जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं या चलते नहीं हैं। ठीक, या गति नहीं करते हैं। अब देखिए जो अधिकांश कवक होते हैं वह सेप्रोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट होते हैं। कुछ परजीवी होते हैं और कुछ सहजीवी होते हैं। ठीक। प्रजनन जो होता है वह अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है एवं वनस्पतिक, यानी कि जैसे पेड़ पौधे प्रजनन करते हैं वैसा होता है। ठीक। तो तीनों प्रकार का होता है। कवक में जो होता है एम्ब्रियो, जो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब कवक का पोषण देखेंगे तो देखिए कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं और निम्न प्रकार से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। साथ में इसके हम लोग MCQ भी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और देखिए पहला कैसा होता है? न्यूट्रिशन जो होता है सेप्रोफाइटिक पोषण होता है। कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक पोषण होता है। सेप्रोफाइटिक पोषण क्या होता है? तो जिसमें सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया राइजोपस और एग्रीकस। ठीक है। अब परजीवी पोषण देखेंगे क्या होता है। ठीक है। परजीवी पोषण देखेंगे क्या होता है। तो देखिए परजीवी पोषण जो होता है यह जीवित पौधों या प्राणियों पर निर्भर करता है। कैसे? जीवित पौधों, परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर रह करके। ठीक, दूसरे के ऊपर के रह करके, जैसे आपके सर में जू हो गए। ठीक, हम जैसे मनुष्य में सर में क्या ये जू होते हैं, परजीवित होते हैं, खून पीते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं, हमारा ये खून पीते हैं, तो ये परजीवी हो गए। उदाहरण के लिए क्या हो गया? सीनिया जो हो गया, जो गेहूं का रतुआ रोग होता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। सहजीवी क्या होता है? तो जो जीव क्या परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक, कोई पोषण देगा तो कोई क्या देगा? उसे रहने के लिए स्थान देगा। उदाहरण के लाइकेन जैसे कवक और शैवाल से मिलकर के लाइकेन बनता है। एक उसे रहने के लिए स्थान देता है और एक क्या करता है? उसे भोजन देता है। जैसे कवक है या रहने के लिए स्थान देगा, शैवाल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करके इसको देगा। तो ये हो गए एक दूसरे को लाभ देने, ये हो गए सहजीवी। क्या हो गए? सहजीवी हो गए। अब कवक की संरचना देख लेते हैं। तो कवक की संरचना जो होती है, वास्तविक शरीर जो होता है माइसीलियम कहलाता है, जो कि तंतुओं यानी हाइफी का बना होता है। अब हाइफी के प्रकार कैसे होते हैं? तो दो प्रकार का होता है। सेप्टेड हाइफी यानी कि खंडित खंडों में बटा हुआ होता है, और असेप्टेड हाइफी जो कि अखंडित होता है, जिसमें खंड नहीं पाए जाते हैं।
अब कवक में प्रजनन देखेंगे, ठीक। तो वनस्पतिक प्रजनन सबसे पहले देख लेंगे, जो कि देखिए फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, ठीक। फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, कलीकरण यानी कि बडिंग के द्वारा, जैसे हाइड्रिला वगैरह में आपने देखा है, वैसे क्या होता है बडिंग द्वारा, इसमें ईस्ट में होता है, ठीक। और स्क्लेरोसिया द्वारा होता है। अब अलैंगिक प्रजनन देख लेंगे, तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वह बीजाणुओं के द्वारा होता है, जैसे जूस्पोर हो गया और देखिए स्पायरोंजियोस्पोर हो गया और कोनिडिया, तो 3 के द्वारा क्या होता है, ये अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। अब लैंगिक प्रजनन देखेंगे, तो लैंगिक प्रजनन देखिए 3 चरणों में होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियासिस, ठीक। कभी कभी तीनों का क्रम भी पूछ लेते हैं। तो प्लाज्मोगैमी जो हो गया, कोशिका द्रव का संलयन इसमें होता है, ठीक। इसमें कोशिका द्रव का संलयन होगा। और कैरियोगैमी में क्या होगा, नाभिक का संलयन होता है। और मियासिस में अधोसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब कवक का वर्गीकरण के अनुसार देख लेंगे, तो पहले देखिए फाइकोमाइसेटिस जो होते हैं, क्या जलीय या आद्र स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये तंत्र इसमें कैसे होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, यानी कि अखंडित होते हैं। अलैंगिक प्रजनन होता है, जैसे जूस्पोर द्वारा, उदाहरण के लिए आपको राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, पहला। अब दूसरा क्या हो गया, थैली कवक, ठीक, जिसको कहेंगे एस्कोमाइसेटिस। क्या कहेंगे, एस्कोमाइसेटिस। तो ये होता है यौन बीजाणु यानी कि एस्कोस्पोर द्वारा होता है। बीजाणु जो होते हैं थैली नुमा, जैसे एस्कस हो गया, एस्कस के उदाहरण में आपका ईस्ट हो गया, पेंसिलियम हो गया। क्या हो गया, ईस्ट हो गया, पेंसिलियम हो गया। दूसरा हो गया आपका बेस्डियोमाइसेटिस, जो कि बीजाणु यानी कि बेस्डियम पर बनते हैं। किस पे बनते हैं, बीजाणु यानी कि बेस्डियम पर बनते हैं। और अलैंगिक जो प्रजनन नहीं होता है इसमें, ठीक, अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपका हो गया एग्रिकस और पक्सिनिया। क्या हो गया, एग्रिकस हो गया और पक्सिनिया हो गया। ड्यूटेरियोमाइसेटिस यानी कि अपूर्ण कवक, लैंगिक अवस्था ज्ञात नहीं होती इसमें, ठीक, केवल अलैंगिक प्रजनन होता है। उदाहरण के लिए अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। और कवक का आर्थिक महत्व तो देखिए, जो लाभकारी कवक होते हैं, खाद्य के लिए मशरूम प्रयोग किया जाता है, औषधि के लिए पेनिसिलिन होती है, अपघटन के लिए जैव अपशिष्ट का नाश, ठीक है। और औद्योगिक उपयोग के लिए एल्कोहल हो गया और एंजाइम हो गए, एल्कोहल हो गया, एंजाइम हो गए। अब हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, तो देखिए फसलों पर ये जैसे रतुआ और कड़ुआ रोग उत्पन्न करता है, मानव रोग, दांत खुजली उत्पन्न करता है। और खाद्य पदार्थों का क्या करता है, अपघटन करता है। अब लाइकेन के विषय में समझते हैं, तो देखिए लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का सहजीवी संगठन होता है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, घर देता है। और ये वायु प्रदूषण के सूचक है। लाइकेन जो होते हैं किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या है, सूचक है, ठीक। अब देखिए एल्टीग्रेड जो कि आपका हाल ही में एग्जाम में, इसमें और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन होते हैं। कुछ पॉइंट जो है याद रख लीजिएगा। कोशिका भी काइटिन की बनी होती है। भोजन संचय ग्लाइकोजन, सबसे सरल कवक अगर पूछा जाए तो ईस्ट है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, लाइकेन। ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक, क्वेश्चन क्या होते हैं, या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो यह बनी होती है काइटिन की। किसकी, काइटिन की बनी हुई होती है। और कवक में संचित भोजन का रूप क्या होता है, तो यह होता है ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, कवक में वास्तविक शरीर क्या कहलाता है, तो वास्तविक शरीर जो होता है माइसीलियम कहलाता है, ठीक। कभी कभी इसमें ग्लूकान भी आ जाएगा, काइटिन किसकी बनी होगी, ठीक, जैसे अभी टॉपिक में दिया। तो काइटिन और ग्लूकान अगर काइटिन है तो काइटिन टिक करेंगे, ग्लूकान आ गया तो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। और माइसीलियम की बनी होती है। निम्न में से एक कोश की कवक कौन सा है, तो आपको पता है ईस्ट है, ठीक। और सबसे सरल कवक भी क्या है, यही है। और एस्कोमाइसेटिस किस नाम से जाना जाता है, तो एस्कोमाइसेटिस जो होते हैं या थैली कवक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब बेस्डियोमाइसेटिस यौन बीजाणु क्या कहलाते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं बेस्डियोस्पोर कहलाते हैं। अभी हम लोगों ने क्लास में देखा, ठीक, क्या कहलाते हैं, बेस्डियोस्पोर कहलाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन ड्यूटेरियोमाइसेटिस का उदाहरण है, तो ड्यूटेरियोमाइसेटिस का जो उदाहरण है वो ट्राइकोडर्मा है। क्या है, ट्राइकोडर्मा है। और कवक में क्या है, देखिए कवक में लैंगिक प्रजनन के 3 चरणों का सही क्रम बताइए, जो अभी हम लोगों ने पढ़े क्रम। तो पहले होता है, देखो पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी होता है। इसमें क्या होता है, उसका केंद्रक द्रव का, इसमें देखिए, तो देखिए प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो द्रव होता है उसका संलयन होता है, ठीक, केंद्रक द्रव का संलयन होता है। इसमें नाभिकों का संलयन होता है। यह क्या होती है, यह होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मियोसिस में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाइकेन किसका सहजीवी संगठन होता है। तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का क्या होता है, सहजीवी संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का सूचक कौन है। तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का रतुआ रोग किसके कारण होता है। तो गेहूं का जो रतुआ रोग होता है पक्सीनिया के कारण होता है, ठीक है। और कवक में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीजाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम किस वर्ग का सदस्य है। तो मशरूम जो है या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का क्या है, सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिलियम किस औषधि के लिए प्रसिद्ध है। तो पेंसिलियम जो है या पेंसिलिन का क्या है, औषधि के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कवक में पोषण का प्रकार सामान्यता क्या होता है, ठीक, क्या होता है। तो कैसा होता है, कीट भक्षी, क्या होता है, कीट भक्षी होता है, सॉरी कीट भक्षी नहीं होता है, परपोषी होता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषी होता नहीं, स्वपोषी होते नहीं, प्रकाश संश्लेषी होंगे तो स्वपोषी होंगे, ठीक। कीट भक्षी नहीं होते, कीट भक्षी नहीं तो नेफेंथिस वगैरह होते हैं, ठीक, पौधे होते हैं। ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।